नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ कृति। 14 नवंबर 1995 बीजिंग चीन। ठंड का मौसम और कोहरा भी था। 14 नवंबर की रात को बीजिंग की युवान मिंग हुआन बस टर्मिनल से एक बस नंबर 375 चलती है जिसे सियांग सान बस टर्मिनल पर पहुंचना था। ये बस बीजिंग की लोकल बस थी। तो धीरे धीरे अलग अलग स्टैंड पर पैसेंजर को उतारते उतारते ये बस पूरी तरह खाली हो चुकी थी। अब बस में सिर्फ एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर थी। इसके बाद ये बस अपनी मंजिल के करीब 6 स्टैंड पहले एक जगह रुकती है जहाँ से एक कपल, एक बूढ़ी औरत और एक यंग लड़का इस बस नंबर 375 में सवार होते हैं। इसके बाद बस चल पड़ती है। बस में 4 पैसेंजर और 2 क्रू मेंबर के अलावा कोई नहीं था। रात काफी हो चुकी थी। जिस रूट से बस गुजर रही थी वो इलाका शहर से काफी दूर वीरान था। बस धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। तभी मंजिल से 4 स्टैंड पहले एक जगह ड्राइवर को 2 मुसाफिर खड़े दिखाई देते हैं जो कि बस की ओर इशारा कर रहे थे। ड्राइवर बस रोक देता है और वो मुसाफिर पिछले दरवाजे से बस की पिछली सीट पर बैठ जाते हैं। जब ड्राइवर ने उन मुसाफिरों को देखा था तब तो 2 ही थे, लेकिन जब वो बस में चढ़े तो वो 3 थे और तीसरा मुसाफिर अन्य 2 के बीच में उनका सहारा लिए था। इसके बाद बस फिर से चल पड़ती है। पिछली सीट पर बैठे वो 3 मुसाफिर थोड़े अजीब से लग रहे थे क्योंकि उन्होंने चीन का पुराना ट्रेडिशनल ड्रेस पहना था जिसकी वजह से उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। इन तीनों मुसाफिरों को देख के बस में सवार अन्य मुसाफिर डर गए क्योंकि वैसे भी रात काफी हो चुकी थी। माहौल भी थोड़ा डरावना था और ऊपर से ये लोग अजीब से दिख रहे थे। थोड़ी देर बाद अगला स्टैंड आता है जहाँ पर बस में सवार कपल उस स्टैंड पर उतर जाते हैं। अब बस में सिर्फ 7 लोग सवार थे, बूढ़ी औरत, यंग लड़का, 2 क्रू मेंबर्स और 3 मुसाफिर। इसके बाद बस आगे बढ़ती है। बस थोड़ी देर बाद बस में सवार बूढ़ी औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बूढ़ी औरत की आवाज़ सुन लेडी कंडक्टर उसके पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ। वो उसे बताती है कि मेरी आगे की सीट पे बैठे लड़के ने मेरा पर्स चुराया है, लेकिन वो यंग लड़का इस बात को मानने से इनकार देता है। वो कहता है कि वो चोर नहीं, उसने पर्स नहीं चुराया, लेकिन वो बूढ़ी औरत अपनी बात पे अडिग रहती है और लेडी कंडक्टर से कहती है कि अगले स्टैंड पे बस रोको, मुझे इस लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाना है। कंडक्टर उन्हें समझाती है लेकिन वो औरत नहीं मानती और जैसे ही अगला स्टैंड आता है वो बूढ़ी औरत उस लड़की का हाथ खींचकर उसे बस से नीचे उतार लेती है। दोनों नीचे उतर जाते। उसके बाद बस फिर से चल पड़ती है। यंग लड़का गुस्से से बूढ़ी औरत से कहता है कि रात के वक्त में ये आखिरी बस थी, आपने मुझे यहाँ उतार दिया, अब यहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ है। तो बूढ़ी औरत कहती है कि यहाँ कोई स्टेशन नहीं है, पर मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लड़का गुस्से में कहता है कि आपने मेरी जान कैसे बचाई, मुझे क्या हुआ है। तो बूढ़ी औरत बताती है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे बस से उतरना था और इस तरह उतरना था कि किसी को शक ना हो, खास तौर पर उन 3 मुसाफिरों को, इसलिए मैंने ये ड्रामा किया। तुम्हारे ऊपर पर्स चोरी करने का इल्जाम लगाया। तुमने कोई चोरी नहीं की, बल्कि मुझे अपने साथ तुम्हें बस से उतारना था क्योंकि मुझे तुम्हारी जान बचानी थी। यंग लड़का पूछता है कि ऐसी क्या बात हो गई। तो वो बताती है कि वो जो 3 मुसाफिर पीछे बैठे थे, मेरी नज़र उन पे थी, मैं उन्हें लगातार देख रही थी। हवा का एक झोंका आया, उनके कपड़े उड़ने लगे। मैंने देखा कि उनके पैर नहीं हैं, जबकि वो खुद अपने पैरों पे चल के बस में सवार हुए। इस बात यंग लड़के ने कहा कि आपका वहम हो सकता है। तो बूढ़ी औरत बताती है कि मेरी इतनी उम्र और तजुर्बा है कि ये मेरा वहम नहीं हो सकता, बल्कि बार बार मैंने ये देखा कि उनका पैर नहीं है, मुझे लगा ये इंसान नहीं बल्कि कुछ और है। यंग लड़का पूछता है कि अगर ऐसा था तो आपने बस कंडक्टर से क्यों नहीं बताया। बूढ़ी औरत बताती है कि लेडी कंडक्टर को कहा लेकिन उसने नहीं माना। इसके बाद यंग लड़का और बूढ़ी औरत दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। स्टेशन जाकर वो दोनों इस पूरी बात को विस्तार से बताते हैं, लेकिन पुलिस को लगता है कि इनका वहम है और वो रिपोर्ट नहीं लिखते। उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह 15 नवंबर को जियान सान बस टर्मिनल को पता चलता है कि बस नंबर 375 जो कि युवान मिंग हुआ से चली थी, जियान सान पहुंचना था, वो अभी तक नहीं पहुंची। फिर उसकी तफ्तीश की जाती है लेकिन बस का कोई सुराग नहीं मिलता और ना ही वो बस ड्राइवर और लेडी कंडक्टर। जिसके बाद पुलिस स्टेशन में इस बस की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी जाती है। पुलिस तफ्तीश करती है जिसमें पता चलता है कि आखिरी बार
उसी मंजिल के 4 स्टॉप पहले देखा गया जहां वो बूढ़ी औरत अभी बस का कोई अता पता नहीं चल पाया था। एक दिन बीत जाता है। अगले दिन 16 नवंबर को पुलिस को पता चलता है कि बस को आखिरी बार जहां देखा गया था उससे 100 किलोमीटर आगे नदी में एक बस डूबी है। इसके बाद पुलिस वहां जाती है, बस को बाहर निकालती है। बस नंबर 375 में कुल 5 लाशें मिलती है, जिसमें ड्राइवर, लेडी कंडक्टर और 3 मुसाफिर। जब लाशों को पानी से बाहर निकाला जाता है तो पुलिस देख के चौंक जाती है, क्योंकि जो ड्राइवर और कंडक्टर की लाश थी वो बिल्कुल सही थी, लेकिन वो 3 मुसाफिर की लाश बिल्कुल सड़ चुकी थी। ऐसा लगता था कि इनकी मौत बहुत समय पहले हुई है, जबकि बस सिर्फ 2 दिन पहले गायब हुई। इसके बाद पुलिस डिपो से संपर्क करती है और पूछती है कि बस आपके स्टेशन से 100 किलोमीटर दूर कैसे पहुंची। जवाब मिलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इस बस में इतना डीजल भरा हुआ था कि वो सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंच सके, आगे जाने का कोई सवाल नहीं था। इसके बाद बस की फ्यूल टैंक की जांच की जाती है तो पता चलता है फ्यूल तक पूरा खून से भरा हुआ है। इस बाद स्टेशन पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा की जांच होती है तो पता चलता है कि बस सिर्फ पहले के 4 स्टेशन कैमरे में कैद हुई। इसके बाद किसी ने इस बस को नहीं देखा। पुलिस को पता नहीं चल रहा था कि इस बस के साथ क्या हुआ होगा। पहले 4 स्टेशन तक तो सब कुछ सही था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्यों ये बस 100 किलोमीटर आगे जाकर नदी में गिरी? इस बस में सवार वो 3 मुसाफिर कौन थे और उनकी लाशें इतनी सड़ क्यों चुकी थी, जबकि सिर्फ बस को गायब हुए 2 दिन ही हुए थे? बस के फ्यूल टैंक में फ्यूल की जगह खून कैसे आया? बस सीसीटीवी कैमरे में क्यों कैद नहीं हुई? इन सभी सवालों के जवाब आज भी पुलिस के पास नहीं है और ये बस नंबर 375 आज भी एक रहस्य बना हुआ है।